हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। दोस्तों कैसे हो, कैसे चल रही है आपकी स्टडीज? है कि नहीं मजेदार तरीके से चल रही होगी। तो सबसे पहले यार आप लोग से कुछ मुझे सजेशन चाहिए। सजेशन इन द सेंस मुझे आप लोग का कमेंट चाहिए। क्या कमेंट चाहिए? क्या आप लोग मुझे फटाफट से अपने आने वाले फर्स्ट यूनिट टेस्ट एग्जाम का डेट्स कमेंट करके बता दो। क्योंकि देखो हम लोग स्टार्ट तो कर चुके हैं, नया पूरा सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन आप ये भी जानते होंगे कि ऑलरेडी आप सभी का, और बल्कि सिर्फ 8 का नहीं, 6 से लेके 7 8 9 10 11 12 सभी का सब चीज पढ़ा के, मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं सभी चीज पढ़ा के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस हमारे चैनल के ऊपर प्रेजेंट है। जब हमारे पास व्हाइट बोर्ड थे वो सभी चीज हमने पढ़ाए हैं, नए डिजिटल बोर्ड जब आया था उसमें भी हमने पढ़ाया था। तो 7th 8th 9th के लिए न्यू बैच, न्यू डिजिटल बोर्ड लिया हमने, दोबारा से लिया एंड फिर आपके लिए भी स्टार्ट किया। मतलब आपके लिए कंटेंट की कमी नहीं है, मतलब आप जब चाहे जितना चाहे जो चैप्टर पढ़ना चाहते हो आपको वीडियो हमारे मिल जाएंगे। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंटली अब ये जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट कभी है, ये क्यों पूछ रहा हूं? जस्ट कि मुझे पता होना चाहिए कि आपका फर्स्ट यूनिट टेस्ट कब है, उसके अकॉर्डिंग हम इस का भी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अभी देखोगे तो सेकंड चैप्टर लगभग आज हमारा चल रहा है और लगभग 1-2 लेक्चर और लगेंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हम हमारा स्पीड को और फास्ट बढ़ाएं, तो उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि आप लोग के कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं एग्जाम में, खुद से कौन से डेट्स को आने वाले हैं। ये सभी चीज अगर आप मुझे कमेंट बताओगे तो फटाफट हम स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलो बाकी बातें तो करते रहेंगे, लेकिन अगेन हम लाए हैं आपके लिए मैथ्स का सेकंड चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल, इसका लेक्चर नंबर 2। और इसी लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं और भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल, एंड उसी के बेस पे हम प्रैक्टिस सेट 2.2 जो है उसको भी कवर करेंगे। तो तैयार हो जाओ। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने मिस कर दिया इस चैप्टर का तो जाके देख लो, हमारे चैनल के ऊपर मिल जाएगा आपको। तो चलिए वीडियो की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 2.1 ऑलरेडी हमने कंप्लीट करा दिया है दोस्तों। अब हम सीधा आपको लेके चलेंगे प्रैक्टिस सेट 2.2 पे, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। अगेन जैसा कि आप जानते हो कि अगर मान लो कोई दो पैरेलल लाइन दिया, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे दो पैरेलल लाइन है, ये दो पैरेलल लाइन है और यहां से एक लाइन गया ट्रांसवर्सल। तो होपफुली आप सभी लोग समझ गए होंगे कि पैरेलल लाइन होता क्या है, ट्रांसवर्सल क्या होता है, ये हमने फर्स्ट लेक्चर में समझा दिया। तो समझ लो ये लाइन एन एम है, ये लाइन एन है और ये लाइन एल है। तो ये दो पैरेलल लाइन है, एम और एन एक दूसरे को पैरेलल है, सीधा सीधा देखो पैरेलल है, और बीच में से एक लाइन जा रहा है जो दोनों लाइंस को कट करके जा रहा है इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, इसीलिए इसको ट्रांसवर्सल कहते हैं, ये भी हमने बताया। लेकिन जैसे वो ट्रांसवर्सल कट करके जा रहा है तो पॉइंट्स तो क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन कुछ एंगल्स भी क्रिएट हो रहे हैं। ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ये एंगल, मतलब इतने सारे एंगल, बल्कि सिर्फ ऊपर ने नीचे भी उसी प्रकार के जो एंगल्स है वो क्या हो रहे हैं बच्चा, क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन वो जो एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं उसके हेल्प से कुछ तो प्रॉपर्टीज भी होंगी, उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है जिसको हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि समझ लो ये ए एंगल है, तो ए के जैसा सेम नीचे भी एक एंगल है ई, जो कि इसी लाइन के जस्ट ऊपर है लेफ्ट की तरफ। अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रांसवर्सल का जो लाइन आ रहा है और इस लाइन को जो कट कर रहा है, देखो ये ट्रांसवर्सल का लाइन आया और इस पैरेलल लाइन को वो कट किया, तो इस तरफ ए एंगल बना, ये एंगल ए बना। उसी प्रकार यही ट्रांसवर्सल लाइन नीचे वाले लाइन को जब कट कर रहा है तो यहां पे भी एक एंगल बन रहा है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल ई जो है ये दोनों एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग है। और हमेशा याद रखना जब भी कोई करस्पॉन्डिंग एंगल का जिक्र होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होते हैं। यानी जितने भी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर मिलेंगे यानी जोड़ियां मिलेंगे, वो दोनों जोड़ियां क्या होंगे, इक्वल होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। याद रखना वही चीज हम यहां पे बता रहे हैं प्रॉपर्टीज में कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, यानी ए जो होगा वो ई के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा। देखो मैंने लिखा ए कॉन्ग्रुएंट टू ई। उसी प्रकार ये बी होगा, ये एफ के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, बी कॉन्ग्रुएंट टू एफ। उसी प्रकार नीचे वाला ये जो डी होगा वो नीचे वाले एच के साथ कॉन्ग्रुएंट होगा, डी कॉन्ग्रुएंट टू एच। उसी प्रकार ये सी कॉन्ग्रुएंट होगा जी के साथ, तो एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल जी। यानी जितने भी आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स के पेयर दिखेंगे वो पेयर्स क्या होंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट होंगे। और इसका इस्तेमाल हम जब कोई भी एग्जांपल जब सॉल्व करेंगे तो इसका यूज होगा कि कहीं पे भी कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, समझ लो एंगल बी का वैल्यू दिया है 40 डिग्री, क्योंकि एंगल ही है ना तो एंगल कुछ भी हो सकता है, 30 डिग्री 40 डिग्री 50 डिग्री, जो भी एंगल है दिया रहेगा और आपको एफ का एंगल पूछा रहेगा। तो आपको पता है कि बी और एफ क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल है मतलब बी और एफ क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, और कॉन्ग्रुएंट का मतलब इक्वल। तो बी का जो एंगल रहेगा वो ऑटोमेटिकली एफ का एंगल हो जाएगा। तो आपको पूछा था बी का एंगल, आपने बता दिया एफ का एंगल, क्योंकि दोनों सेम है। तो ये प्रॉपर्टीज ऐसे कुछ एग्जांपल्स में यूज होगा जो हम लोग अभी थोड़ी देर में देखेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा प्रॉपर्टी है इंटीरियर एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। पहली बात तो समझ लो इंटीरियर एंगल क्या होता है, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर में बताया था। इंटीरियर एंगल मतलब अंदर के एंगल, ध्यान देना इस चीज को, अंदर के एंगल मतलब क्या,
एक सेकेंड, ठीक है कोई बात नहीं। हाँ देखो, इंटीरियर एंगल मतलब क्या, अब आपको ये दिख रहा है एंगल डी, ये वाला एंगल दिख रहा है एंगल डी, ये अंदर है, ये एंगल ई दिख रहा है, ये भी अंदर है। तो ये डी और ई एक ही तरफ है, इस साइड है, और दोनों अंदर है, तो इसको बोलेंगे इंटीरियर एंगल। और हमेशा याद रखना, इंटीरियर एंगल जो होता है वो एक दूसरे को क्या करता है, सप्लीमेंट्री बनाता है। और ये हमने बचपन में पढ़ा है, सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब दो एंगल है तो दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा, उसको कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। और सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब दो एंगल जो दिया है दोनों को प्लस करोगे तो 180 डिग्री आता है। तो यहां पे जो भी इंटीरियर होता है, यानी कि डी और ई आपस में क्या है, अंदर की तरफ है, यानी इंटीरियर एंगल है। तो इंटीरियर एंगल क्या बोल रहा है यहां पे, सप्लीमेंट्री। तो सप्लीमेंट्री मतलब एंगल डी को और एंगल ई को अगर मैं प्लस कर दूं तो 180 डिग्री आएगा। उसी प्रकार एक और आपका इंटीरियर एंगल है, ये एंगल सी और एंगल एफ, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर है, तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, सप्लीमेंट्री हो जाएगा। यानी एंगल सी और एंगल एफ, एंगल सी और एंगल एफ भी क्या हो जाएंगे, प्लस करके 180 डिग्री बनते हुए नजर आएंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। कहीं पे भी आपको क्वेश्चन में इंटीरियर एंगल का कुछ फंडा दिख रहा है तो मतलब समझ जाना कि अंदर वाले दोनों एंगल, एक साइड वाले दोनों को प्लस करूंगा तो 180, दूसरे साइड वाले भी सेम दोनों को प्लस करूंगा तो 180, इसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। समझ में आ गया, क्लियर है बच्चा? उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आप लोग को नहीं हुई होगी। वैसे एक और है थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है अल्टरनेट एंगल्स। अब अल्टरनेट एंगल क्या होता है ये समझ लो। अल्टरनेट एंगल मतलब जैसे मैंने बताया था कि अगर इंटीरियर की बात करूं, क्योंकि अल्टरनेट में भी दो एंगल होते हैं, एक इंटीरियर अल्टरनेट और एक होता है एक्सटीरियर अल्टरनेट। एक अंदर वाला अल्टरनेट एंगल, एक बाहर वाला अल्टरनेट एंगल। तो अंदर वाले को कैसे पहचानते हैं, जेड पैटर्न दिख रहा है, दो पैरेलल लाइन के बीच में जेड बन रहा है। याद रखना, कभी भी इस तरीके का मत बनाना, मतलब उल्टा जेड मत बनाना, पैरेलल लाइन के बीच में होना चाहिए। देखो ये पैरेलल लाइन है, ये इस तरीके से जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, या फिर उल्टा जेड इस तरीके से बनता हुआ नजर आ रहा है, तो उसी को हम लोग रेफरेंस में लेंगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये सीधा जेड बनता हुआ नजर आ रहा है, मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, इंटीरियर अल्टरनेट हो जाएंगे। उसी प्रकार ये एंगल और ये एंगल, ये क्या बनाएंगे, एक दूसरे को अल्टरनेट बनाएंगे, इंटीरियर वाले। तो वो दोनों क्या है, यहां पे क्या बोल रहा है कि अगर मान लो कहीं पे भी इंटीरियर एंगल दिया हुआ है तो अल्टरनेट एंगल जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर हो। तो पहले बात कर लेंगे इंटीरियर के लिए। तो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स की बात कर ले, जो यहां पे एंगल डी और एंगल एफ, ये दोनों एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल डी और एंगल एफ कॉन्ग्रुएंट। उसी प्रकार ये एंगल सी ये वाला और फिर नीचे वाला ये साइड वाला, देखो ये क्या हो गया, एक इधर है तो एक उस साइड है, तो सी और ई, तो एंगल सी और एंगल ई भी क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये बात हो गया इंटीरियर के लिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के लिए। उसी प्रकार बाहर के लिए भी होगा। तो बाहर के लिए क्या हो जाएगा, हमेशा याद रखना, बाहर मतलब जो बाहर निकल रहा है, ये वाला एक एंगल बाहर निकल रहा है और उसी के एकदम इस साइड, एक इस साइड बाहर निकल रहा है तो एक इस साइड भी बाहर निकल रहा होगा, ये यानी एंगल बी और एंगल एच। तो एंगल बी और एंगल एच एक दूसरे को क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। उसी प्रकार ये साइड वाला भी, एंगल ए और ये एंगल जी, ठीक है, एंगल ए और एंगल जी ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को एक्सटीरियर तरीके से अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे। तो यही कुछ प्रॉपर्टी से ध्यान में रखना है। वापस से रिपीट अगर करवाऊं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कहीं पे भी दिख रहा है तो वो दोनों पेयर एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है। इंटीरियर एंगल कहीं पे भी दिख रहा है तो दोनों को प्लस करके 180 डिग्री है। आपको अल्टरनेट एंगल कहीं पे भी दिख रहा है, चाहे वो इंटीरियर हो चाहे वो एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल हमेशा एक दूसरे को क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पेयर। ये लीनियर पेयर, अब ये लीनियर पेयर क्या है इसको अच्छे से समझ लो। वैसे तो ये अलग से कहीं आपको दिया नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूं बिकॉज इसका यूज हमें हर बार होने वाला है हमारे प्रैक्टिस सेट के कई सारे एग्जांपल्स में। लीनियर पेयर का मतलब क्या होता है, कहीं पे भी आपको अगर लाइंस इंटरसेक्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां से एक लाइन आ रहा है और यहां से एक लाइन आ रहा है, ये एक दूसरे को क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सेम यहां पे भी हो रहा है, एक लाइन यहां से क्या, एक लाइन यहां से क्या इंटरसेक्ट हो रहा है। तो कहीं पे भी एक पॉइंट पे अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रहे हैं तो उसके बगल बगल के एंगल्स जो होते हैं, यानी एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं, वो एक दूसरे को क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहां पे एंगल ए जो है, एक सेकेंड रुक जाओ, जैसे ये एंगल ए एंगल बी के साथ सप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी एक दूसरे को लीनियर पेयर बनाएंगे, 180 हो जाएगा। वैसे ये एंगल बी एंगल सी को बनाएगा, तो एंगल बी और एंगल सी कहीं पे भी आपको देखो उसके बगल बगल के दो एंगल क्या हो जाएंगे, एक दूसरे को सप्लीमेंट्री। तो बी और सी भी सप्लीमेंट्री हो जाएंगे, तो एंगल बी प्लस एंगल सी भी 180 हो जाएंगे। उसी प्रकार या एंगल सी और एंगल डी भी हो जाएंगे, उसी प्रकार डी और ए भी हो जाएगा, उसी प्रकार यहाँ पे ई और एफ भी हो जाएगा, एफ और जी भी हो जाएगा, जी और एच भी हो जाएगा और एच और ई हो जाएगा। तो कहीं पे भी आपको अगर ऐसा दिखे, खासकर ऐसे
जगह पे जहां पे जंक्शन है, जहां पे क्रॉसओवर हो रहा है, उस जगह पे अक्सर लीनियर पेयर का इस्तेमाल किया जाता है और वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग हमारे एग्जांपल्स की तरफ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड सीधा आपको लेके चलता हूं हमारे प्रैक्टिस सेट के एग्जांपल्स की तरफ। प्रैक्टिस सेट 2.2 क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। दो क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन में आपको क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इसको आपको सही जवाब लिखना है डायग्राम से देख के। चलो शुरू करें। पहला क्वेश्चन, इन द एडजॉइंट फिगर इफ लाइन m पैरेलल टू लाइन n, यहां पे देख पा रहे होंगे एक लाइन m है, एक लाइन n है, एक दूसरे को पैरेलल है। यहां पे एक एंगल यहां पे दिया हुआ है, एक एंगल यहां पे दिया, इसका नाम 3x है, इसका नाम x है। ठीक है, लाइन m लाइन n एक दूसरे को पैरेलल है, ये p लाइन यहां से गया मतलब वो उसका ट्रांसवर्सल है। इसमें सिर्फ हम लोग को ऑप्शन चूज करना है, सॉल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी यहां पे हम सॉल्व करके आपको दिखाएंगे कैसे, वो देखो। सबसे पहले हम एक चीज जानते हैं, अगर डायग्राम में मैं देखूं लाइन m लाइन n को पैरेलल है, लाइन p ट्रांसवर्सल है, तो इसका मतलब ये जो ये एंगल 3x और ये x दिख रहा है, मतलब ये जो एंगल दिख रहा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या है, इंटीरियर एंगल है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल्स 3x एंड x आर इंटीरियर एंगल। ये क्या है, एक दूसरे को इंटीरियर है। इसका मतलब क्या है कि 3x को x के साथ प्लस करके हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या आएगा, 180 डिग्री आएगा। बिकॉज वी नो, अभी अभी हमने एक प्रॉपर्टी सीखा था कि इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होती है, यानी दोनों को प्लस करके 180 होता है। तो इसको सॉल्व कर लो, तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, यहां पे सॉल्व कर लो तो 3x प्लस एक्स इज इक्वल टू 4x इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। देयरफॉर x विल बी इक्वल टू 4x, मल्टीप्लीकेशन में है, 4 मल्टीप्लाई बाय x है ना, 4x का मतलब क्या है, 4 मल्टीप्लाई बाय x, तो x का वैल्यू चाहिए तो 4 को मुझे उस साइड भेजना पड़ेगा। तो 4x 4 मल्टीप्लाई में था, 180 के पास जाएगा तो मल्टीप्लाई बिकम्स डिवाइड। याद है ना ये फंडा, प्लस का माइनस उधर जाता है इक्वल के वो साइड, कोई चीज इधर प्लस में है इक्वल के उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, कोई चीज माइनस इधर है इक्वल के उस साइड जाएगा या फिर इस साइड आएगा, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो उसका साइन भी चेंज होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई था तो ये डिवाइड में चला गया, तो x इज इक्वल टू 180/4, आपको पता ही टेबल, 4 1 4, 4 4 16, 2 बचा 20, 4 5 20, यानी कि आपका आंसर आ गया x इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल है इसके लिए हमने डिग्री का सिंबल लगाया, तो हमारा जो एंगल है x का 45 डिग्री आया, मतलब ऑप्शन नंबर सी देखो, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 45 डिग्री इज माय करेक्ट आंसर। समझ में आ गया बच्चा, कितना इजी था, या आप खुद ही मुझे कमेंट करके बता दो कि कितना इजी था। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, अब ध्यान से देखना, क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें लाइन a लाइन b पैरेलल है और ये टेढ़ा लाइन गया L वाला जो कि ट्रांसवर्सल। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि पता लगाओ दया कि क्या होगा मेरा आंसर। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, हमको पता है कि लाइन A पैरेलल है, लाइन B पैरेलल है, ओके, और यहां पे वो ट्रांसवर्सल गया है। तो यहां पे अगर आप देखोगे एक चीज बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि हमको पैरेलल लाइन के थ्रू देखना है। ये भले ही डायग्राम घुमा के दिया है लेकिन एक्चुअल में पैरेलल लाइन से मतलब है, तो ये पैरेलल लाइन है। और अगर यहां पे अगर आप एक चीज फोकस करोगे, देखो यहां पे ध्यान से, ये एक चीज फोकस करोगे तो यहां पे एक Z पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, एक Z पैटर्न बनता हुआ नजर आपको आ रहा है, ठीक है। तो यहां पे ये 4x, तो ये भी हो जाएगा आपका 4x, क्योंकि जब भी कोई हम बात करते हैं, या फिर आप सिंपली, मैं आपको एक और फंडा बताता हूं, मतलब आप अल्टरनेट तो सोचो ही मत, बहुत उससे भी इजी चीज बताता हूं। देखो मैं अगेन बताना चाहता हूं, ऐसे क्वेश्चंस या फिर ऐसे टाइप के एग्जांपल्स को सॉल्व करने के कई मेथड्स हो सकते हैं। कई मेथड्स मतलब कई तरीके से हम आंसर निकाल सकते हैं और हर तरीका सही है। अब जैसे यहां पे मैं अल्टरनेट एंगल के थ्रू भी निकाल सकता था, लेकिन एक सबसे इजी तरीका देखो, यहां पे एक जगह खाली दिख रहा है, मतलब एंगल है, यहां पे एक एंगल है और यहां पे एक एंगल है और ये पैरेलल लाइन के बीच में, तो ये जो एंगल है वही ये एंगल रहेगा, बिकॉज ये करस्पॉन्ड होगा इससे। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहां पे मैं अगर मैं सॉल्व करके दिखाने की कोशिश करूं, यहां पे मैं रेड ले लेता हूं ताकि कलर आपको दिखेगा कि मेरा जो ये 4x है, ये कोई एक मान लो कोई तो होगा एंगल, तो उसका वैल्यू भी जो होगा ये भी 4x हो जाएगा, क्योंकि ये 4x है तो ये भी 4x ही हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं 4x हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। और ये एक स्ट्रेट लाइन गया है, ये 2x और ये 4x, देखो मैं बताया था ना आपको, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जब भी बन रहा होगा तो उसके आसपास वाले दो एंगल जो हो जाएंगे ये एक दूसरे को क्या बनेंगे, लीनियर पेयर, जो मैंने लास्ट वाला टॉपिक बताया, लीनियर पेयर, ठीक है, ये वाला बताया था कि नहीं, देखो ये वाला लीनियर पेयर, लीनियर पेयर मतलब कभी भी स्ट्रेट लाइन में और उसके ऊपर से एक लाइन गया हुआ है टेढ़ा, देखो ये स्ट्रेट लाइन और उसके इधर से एक टेढ़ा लाइन गया हुआ है, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को लीनियर पेयर बनाएंगे, तो ये 4x और 2x लीनियर पेयर मतलब 180 हो जाएंगे। तो 4x प्लस 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, 180 हो जाएंगे, ठीक है, सॉल्व कर लो। 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 180, मतलब 4x प्लस 2x कितना होता है, 6x होता है,
ठीक है, 6x इज इक्वल टू 180 हो गया। हमको चाहिए x का वैल्यू, तो 180 इधर ही रहेगा, डिवाइड बाय 6 हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, मतलब 30 डिग्री विल बी बाय आवर आंसर। तो इसमें क्या ऑप्शन में 30 डिग्री दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर डी, यही मेरा करेक्ट आंसर है। तो इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन के आंसर्स का हम निकाल सकते हैं, बहुत ईजी है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है, जो हमने पढ़ाया आप लोग को, जो कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ गया है ना, तो ये ऐसे कितने न जाने क्वेश्चन आने, तो बच्चा आप आराम से उसको सॉल्व करके दिखा सकते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एग्जांपल नंबर 2 अगर आप रीड करोगे तो क्या बोलता है कि लाइन P और Q जो है, दिख रहा है यहाँ पे आपको, लाइन P ये रहा, लाइन Q ये रहा, एक दूसरे को पैरेलल है। यहाँ पे लाइन T और S जो है, ये T और ये S एक दूसरे को ट्रांसवर्सल है, जो कि हम देख भी पा रहे। तो हमें क्वेश्चन पूछे फाइंड द मेजर ऑफ x एंड y। तो ये रहा x एंगल, ठीक है, और ये रहा y एंगल, ये दोनों को हम लोग को निकालना है। बहुत सिंपल निकालना, कैसे निकालेंगे, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा और कुछ नहीं। तो सबसे पहले अगर हम फिगर देखेंगे, जो कि आप देख पा रहे होंगे, तो हमें यहाँ पे ध्यान देना, थोड़ा सा बच्चा ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एंगल 40 डिग्री हमको दिया हुआ है, और अगर इस 40 डिग्री का जो पोजीशन है हम लोग यहां पे देखें, तो यहां पे भी एक एंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो लेट सपोज इसका नाम मैं रखता हूं एंगल Z। तो मैं लेता हूं यहां पे लेट्स टेक एंगल Z। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर एंगल Z जो है वो क्या हो जाएगा, विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा 40 डिग्री, मुझे बताओ। ये 40 डिग्री था, तो ये भी Z भी 40 डिग्री हो जाएगा ना, जो कि हमारा तरीका है। अगर हम बात करें, जब भी बच्चा हम लोग बोलते हैं कि भाई करस्पॉन्डिंग एंगल है, तो करस्पॉन्डिंग एंगल के हिसाब से हम बोल सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बिकॉज वी नो दैट ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्ड है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे के करस्पॉन्ड है। तो एंगल Z विल बी इक्वल टू 40 डिग्री हम लोग बोल सकते हैं क्या, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया कि Z जो है मेरे पास 40 डिग्री आ गया यहां पे। अब Z 40 डिग्री आ गया, तो ये आप देख पा रहे हो एक स्ट्रेट लाइन गया हुआ है, क्रॉस ओवर हो रहा है एक पॉइंट पे। तो ये Z और ये X एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पे कि एंगल Z एंड एंगल X आर मेकिंग अ लीनियर पेयर। और उसके पहले बच्चा एक चीज जो हमने नहीं लिखा उसको भी लिख ही लेते हैं, नहीं तो मार्क्स शायद कट सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेता हूं, और जो 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमको लिखना था वो लिख लो। वो ये है, हमेशा याद रखना, वो ये है, जब भी आपको कभी पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल दिया रहेगा तो आपको लिखना पड़ेगा कि लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन T एंड लाइन S आर ट्रांसवर्सल। ये लाइन हमेशा लिखना पड़ेगा आपको। जो भी कोई भी एग्जांपल आए, आपको ये वर्ड मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से 2 लाइन पैरेलल है और कौन सा लाइन ट्रांसवर्सल है, और उसके बाद आपको शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने यहां तक कर लिया। तो इससे हम लोग को क्या मिलेगा कि एंगल Z और एंगल X एक दूसरे को लीनियर पेयर है। इसका मतलब क्या है कि एंगल Z प्लस एंगल X जो होगा एक दूसरे को 180 डिग्री बनाएंगे। रीजन क्या है, लीनियर पेयर है। रीजन क्या है कि वो एक दूसरे को लीनियर पेयर है। तो एंगल Z का वैल्यू तो मुझे पता चल गया है, जो कि है 40 डिग्री, प्लस एंगल X मुझे नहीं पता, तो एंगल X वैसे ही रखूंगा, इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसको सॉल्व कर लो बच्चा। 40 डिग्री मतलब डिग्री अब लिखने की जरूरत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, एंगल X विल बी इक्वल टू, ये 180 है, ये 40 प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस 40 हो गया। तो देयरफॉर एंगल X का जो वैल्यू आ गया वो आ गया 140 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल X निकाल दिया, जो कि हमें पूछा था। तो एंगल X का वैल्यू मुझे मिल गया कितना बच्चा, 40 डिग्री। मिल गया 40 डिग्री एंगल X। ठीक है, देख पा रहे होंगे आप लोग, एंगल X का वैल्यू कितना मिल गया, 40 डिग्री। ओके, अब दूसरा चीज भी निकालना है, y कैसे निकालेंगे, यहां पे ध्यान देना। y कैसे निकालेंगे, अगर आप यहां पे फोकस कर लो, यहां पे थोड़ा फोकस कर लो। अगर ये 70 की बात हम करें, 70 की बात यहां पे भी देखो, तो ये एंगल X और ये 70 डिग्री क्या है, एक दूसरे को करस्पॉन्डेंस में है। ठीक है, वो भी हम सोच सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा तरीका ये है कि भाई अगर आप देखो ध्यान से, ये एंगल और ये एंगल सबसे सिंपल एक दूसरे के अपोजिट में है। देखो ये एंगल है और उसी के जस्ट एग्जैक्टली अपोजिट ये एंगल, कहीं पे भी क्रॉस रहता है ना, कहीं पे भी क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल, या फिर ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये प्रॉपर्टी शायद आपने पहले के स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो अभी मैं बता दे रहा हूं कि एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कोई एंगल होता है तो उसको वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहां से कि समझ लो इसका नाम मैं रखता हूं x, तो हो गया XYZ हो गया,
एंगल ए, लेट्स सपोज इसका नाम मैंने एंगल ए रखा, तो एंगल ए जो होगा बच्चा वो क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किसके साथ, ये वाले के साथ जो कि है 70 डिग्री। क्यों करस्पॉन्डिंग से हुआ, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, माफ करना, क्यों कॉन्ग्रुएंट हुआ, बिकॉज ऑफ VOA, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोग पूरा लिखना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो जैसे कि एंगल ए जो है वो क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हमें मिल जाएगा। तो एंगल ए 70 डिग्री मुझे मिल गया, ठीक है। अब एंगल ए मुझे मिल गया तो ये एंगल मुझे पता है, और इसी के ऊपर जस्ट अंदर की तरफ एक और एंगल है, तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर एंगल वाई और एंगल ए, एंगल वाई और एंगल ए जो होंगे वो एक दूसरे को क्या है, इंटीरियर एंगल बना रहे हैं, एक दूसरे के अंदर अंदर है ना। ये देखो इस पैरेलल लाइन के अंदर अंदर दो एंगल है, तो एंगल वाई और एंगल ए दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 180 डिग्री बनाएंगे। रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर एंगल, बिकॉज ऑफ इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल है इसके लिए बना रहे हैं। तो एंगल वाई मुझे पता नहीं है, वो तो निकालना है मुझे, लेकिन एंगल ए मुझे पता चल गया जो कि 70 इज इक्वल टू 180। सॉल्व कर लो, तो एंगल वाई इज इक्वल टू 70 को 180 के पास भेजूंगा तो 180 माइनस 70 हो जाएगा, ठीक है। y इज इक्वल टू 70 को मैंने उस साइड भेजा, 180 माइनस 70 होता है 110, तो हमारा आंसर आ गया। देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू 110 डिग्री, यही हमारा फाइनल आंसर के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होता है कंप्लीट। कितना इजी था बोलो, है कि नहीं। तो ऐसे एग्जांपल्स क्या एग्जाम में आएंगे, आप लोग सॉल्व नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, आराम से कर सकते, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलो अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन है देखो, इन फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q, P और Q किधर दिख रहा है, ये रहा P, ये रहा Q, ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल है, देखो सीधा सीधा आ रहे हैं, ठीक है। और लाइन L भी पैरेलल है M के साथ, यानी दोनों लाइन पैरेलल है। जैसे हम लोग OX खेलते हैं ना, ये पैरेलल OX खेला है ना, वैसे ही OX वाला लाइन है, थोड़ा सा टेढ़ा है बस, और कुछ नहीं। दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, पैरेलल है, चाहे वो ऐसे ऐसे वाले हो, चाहे वो ऐसे ऐसे वाले हो, ठीक है। हमें ये चीज बोल दिया, हमें बोल रहा है फाइंड द मेजर ऑफ A B एंड C। ये रहा A, ठीक है, दिख रहा है आपको, ये एंगल A, ये एंगल B, एंगल A, एंगल B और एंगल C। तो यहाँ पे दोनों एंगल का हम लोग को वैल्यू निकालना है, ठीक है। निकाल लेंगे हम लोग, बहुत इजी है, ठीक है, बहुत ज्यादा इजी है, कोई दिक्कत की बात, चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं है, ओके। अब यहाँ पे देखना, फाइंड मेजर्स ऑफ एंगल बी यूजिंग द मेजर्स गिवन, जो भी हम लोग को दिया हुआ है हम लोग निकालना चाहते हैं, बिल्कुल निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे क्या क्या चीज अवेलेबल है मेरे पास, देखो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग हो जाएंगे, यानी कि इसका नाम अगर कुछ रखना चाहते हो आप तो रख सकते हो, क्या नाम रखूं, Z रख लो, इसका नाम Z रख लिया। तो लेट्स टेक एंगल Z, पहले वो लिख दो सेम कि इन दिस फिगर, लिख दो यहाँ पे इन दिस फिगर लाइन P पैरेलल टू लाइन Q एंड लाइन L पैरेलल टू लाइन M, ये लिख दिया। तो हम लोग बोल सकते हैं लेट्स टेक क्या ले रहे हैं हम लोग, एंगल Z, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल Z हमने लिया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एंगल Z विल बी इक्वल टू, एंगल Z इसके साथ करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है, तो एंगल Z विल बी इक्वल टू व्हाट, 80 डिग्री। तो एंगल Z का वैल्यू आ गया 80 डिग्री, क्यों बनाया, क्यों 80 डिग्री आया, बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है इसके लिए, ओके। यहां तक समझा। अब मुझे क्या पता चल गया, Z का वैल्यू पता चल गया, Z का वैल्यू कितना आ गया, 80 आ गया, क्योंकि ये 80 है तो ये भी 80 होगा। अब उसी के एग्जैक्टली अपोजिट C दिया हुआ है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हैं, यहां पे ध्यान देना कि एंगल Z जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल C के साथ, तो एंगल Z विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C। रीजन क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो एंगल Z एंगल C के साथ कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एंगल Z तो मुझे पता है 80 डिग्री है, तो देयरफॉर एंगल C का जो वैल्यू आ जाएगा वो हो जाएगा 80 डिग्री। एंगल C का वैल्यू भी हमने निकाल दिया, तो एंगल C कितना आ गया, 80 डिग्री आ गया। अब एंगल C अगर आपको पता है तो यहां पे देखो, जैसे ये इसके इस तरफ है, लाइन के इस तरफ है, वैसे B भी है, करेक्ट है, तो यहां पे एंगल B भी आ जाएगा। सॉल्व कर लो, देखो यहां पे ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से देखना, यहां पे फ्रॉम फिगर क्या बोल सकते हो कि एंगल C एंड एंगल B
कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल सी और एंगल बी बिकॉज ऑफ द करस्पॉन्डिंग एंगल। ये क्या है, ये भी एक दूसरे को क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स बना रहे कि नहीं बना रहे, देखो यहाँ पे ये एंगल सी और ये एंगल बी क्या है, करस्पॉन्डिंग है। तो एंगल सी तो मुझे पता है, तो देयरफॉर एंगल बी का वैल्यू मिल जाएगा मुझे अगेन कितना, 80 डिग्री। तो एंगल बी का वैल्यू भी मिल गया मुझे 80 डिग्री। तो इस तरीके से हमने एंगल बी निकाल लिया 80 डिग्री, एंगल सी निकाल दिया 80 डिग्री। हमें सिर्फ और सिर्फ क्या बच गया है निकालना, ए निकालना रह गया। ठीक है, यहां पे हमें क्या निकालना रह गया है, ए निकालना रह गया है। चलो हम लोग निकालेंगे, देखो ध्यान से कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। सोचो सोचो सोचो, मैं भी सोच रहा हूं आपके साथ, कोई घाई नहीं है, सोचो। ठीक है, अब यहां पे देखोगे बी मेरा निकल चुका है। ठीक है, बी मेरा निकल गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर इसको मैं वर्टिकली अपोजिट ले लूं तो ये भी मेरा 80 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और अगर ये z बन रहा है पैरेलल लाइन का, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, ये एंगल भी क्या हो जाएगा, इस एंगल के साथ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, मतलब ये भी 80 हो जाएगा। देखो यहां पे डायग्राम से ही खेलना है, ये पूरा चैप्टर वैसे ये डायग्राम में ही खेलना है। ये एंगल 80 था बिकॉज बी एंगल 80 आया था, इसके अपोजिट में ये है तो ये भी 80 हो जाएगा, इसके अल्टरनेट में ये है इंटीरियर अल्टरनेट, तो ये भी 80 हो जाएगा। अब ये एक बार 80 हो गया तो आप लोगों को ए निकालना है ना, ये एंगल निकालना है, तो ये दोनों एक दूसरे को लीनियर पेयर है, तो प्लस करके कर देंगे हम लोग 180। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बताया मैंने, अगेन ध्यान देना कैसे करेंगे हम लोग। तो हम सॉल्व करेंगे सबसे पहले लेके कि एंगल बी, इसका कुछ नाम रखना पड़ेगा बच्चा, इसका नाम हम कुछ रखेंगे, क्या रखूं नाम बताओ, इसका नाम z हो गया, y रख लूं y। तो लेट्स टेक एंगल y, हमने क्या ले लिया, एंगल y ले लिया। तो फ्रॉम फिगर एंगल b और एंगल y क्या है, एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट है, तो एंगल b कॉन्ग्रुएंट टू एंगल y बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल b एंगल y को कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल b का तो वैल्यू हमने निकाल रखा है 80 डिग्री, तो y का भी हो जाएगा, तो एंगल y विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। ये हमने एक्स्ट्रा निकाल लिया, एंगल y निकाल लिया 80 डिग्री। अब एंगल y 80 डिग्री निकाल लिया तो आप देखोगे कि लाइन L और M, यहां पे ध्यान देना, लाइन L और M क्या बना रहे हैं, लाइन L पैरेलल है लाइन M से, तो इसका मतलब यहां पे एक Z पैटर्न हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब एंगल Y और ये एंगल जिसका नाम मैं T रख देता हूं, लेट्स सपोज इसका नाम मैं T रखता हूं। ठीक है, तो लेट्स टेक एंगल T। ठीक है, एंगल T रख दिया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर एंगल y जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एंगल T से, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट, छोटा लिख रहा हूं थोड़ा बच्चा, जगह कम है अपने पास, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। ये समझा आपको, ये क्यों हुआ, ये एंगल एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, तो ये 80 है तो ये भी 80 हो जाएगा, तो देयरफॉर एंगल T इज इक्वल टू 80 डिग्री। एंगल T हमने निकाल दिया 80 डिग्री। यहां तक कोई दिक्कत मुझे नहीं लगता हुई होगी आप लोग को। एंगल T मेरा क्या हो जाएगा, 80 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो ध्यान से, आखिरी पढ़ाओ, एंगल T 80 मिल गया, तो ये उसके ऊपर का ये एंगल है और ये लाइन यहां से पास हो रही है, तो ये लाइन में ये एंगल भी आता है, ये एंगल भी आता है, मतलब ये और ये प्लस करेंगे तो 180 होगा। समझ में आया क्या बोला, समझ में आया क्या बोला, कि ये जो एंगल है हमारा, एक सेकेंड, ये जो एंगल है ये मेरा T है और T मेरा 80 आ गया, तो ये जो एंगल है और ये जो एंगल है A, इन दोनों को प्लस करके मैं बना सकता हूं। तो हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे क्या, कि लाइन, सॉरी माफ करना, लाइन नहीं, देखो ये सब एग्जांपल क्रूशियल होते हैं। आप क्या बोल सकते हो, एंगल A और एंगल T, एंगल A एंड एंगल T आर इन लीनियर पेयर, तो देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल T विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल A और एंगल T जो है, ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को 180 बनाएंगे प्लस करके, तो एंगल A मुझे पता नहीं है, निकालना है, एंगल T मैं अभी निकाल चुका हूं 80 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो एंगल A का वैल्यू हो जाएगा 180 माइनस 80, दैट विल बी इक्वल टू 100। आपका एंगल A का वैल्यू आ गया 100 डिग्री। तो एंगल A 100 है, एंगल B 80 है, एंगल C 80 है। तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों एंगल जो पूछे थे A B C, ये हमने बिल्कुल आसानी से जो है वो निकाल दिया। समझ में आ रहा है, यहां तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूं, अगेन ध्यान देना। क्या बोल रहा है, एक फिगर है जिसमें लाइन A और B पैरेलल है और एक लाइन यहां से पास होके गया हुआ है, तो हम लोग लिख देंगे यहां पे, क्या लिखेंगे, लाइन
ए इज पैरेलल टू लाइन बी, लाइन ए और बी पैरेलल है, और लाइन एल जो है इस तरीके से गया हुआ है, तो ये मेरा ट्रांसवर्सल बन जाएगा, लाइन एल इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, समझ में आ गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें पूछा है एक्स वाई जेड के वैल्यू निकालो, कहां दिख रहा है एक्स वाई जेड, यहां पे ध्यान देना, कहां दिख रहा है एक्स वाई जेड, ये मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है और ये मेरा जेड है। तो सबसे पहले तो ये दोनों निकल जाएंगे, देखो ये इधर ही है, ये भी इधर ही है, तो एक लाइन जा रहा है, तो ये और एंगल ये एंगल एक दूसरे को लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम फिगर एंगल z जो होगा प्लस 105 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। ये एक दूसरे को क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब भी कोई स्ट्रेट लाइन है, जंक्शन है, वहां पे एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को सप्लीमेंट्री बना रहे हैं बिकॉज ऑफ द लीनियर पेयर। तो एंगल z और 105 180 बन जाएंगे, तो एंगल z विल बी इक्वल टू 180, 105 180 के पास जाएगा तो ये प्लस जाके उधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 180 में से 105 गया, मतलब कितना बचेगा, एंगल z का वैल्यू आ जाएगा 75 डिग्री। तो इस तरीके से एंगल z हमने निकाल दिया, बहुत ईजी था। एंगल z हमने निकाल दिया, कितना आ गया 75 डिग्री। तो एक चीज हमने निकाल लिया, देखो एंगल z निकाल दिया। अब एक चीज अगर आप देखो ध्यान से देखो कि ये जो एंगल z है उसी प्रकार यहां पे भी एक एंगल होगा, एंगल z है इसी प्रकार यहां पे भी एक एंगल होगा, और इसका नाम मैं रख लेता हूं, लेट्स सपोज w, इसका नाम मैं क्या रख लेता हूं, w रख लेता हूं। तो ये एंगल z और एंगल w एक दूसरे को क्या बनाएंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल बनाएंगे। जैसे मैंने बताया था आपको, पैरेलल लाइन में कभी भी दो पैरेलल लाइन के जैसा अगर एंगल बनता है, देखो इसके भी इस तरफ है और इस लाइन के भी इस तरफ है, तो ये दोनों एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग बना रहे हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम फिगर हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंगल z एंड एंगल w। पहले इसके पहले एक और चीज लिख देना, जो कि हमने लिखा नहीं, बहुत जरूरी होता है लिखना, नहीं तो एग्जामिनर को पता नहीं चलेगा। हम लोग ने एक चीज लिखा नहीं, जो कि है लेट्स टेक एंगल w। हमने क्या ले लिया, एंगल w यहां पे लिया है। तो एग्जामिनर जब वो आपका पेपर चेक कर रहा होगा तो उसको रियलाइज होगा लेट्स टेक एंगल w, तो उसका डायग्राम पे दिमाग जाएगा, देखेगा हाँ इसने w बनाया हुआ है। तो लेट्स टेक एंगल w, और फिगर के हिसाब से एंगल z और एंगल w क्या है, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या है, आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो एक दूसरे को करस्पॉन्डिंग एंगल बना रहे हैं, तो एंगल z और एंगल w क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो एंगल z कॉन्ग्रुएंट टू एंगल w, तो एंगल z 75 है, तो एंगल w भी कितना हो जाएगा, एंगल w विल बिकम z के बराबर, जो कि है 75 डिग्री। तो एंगल w का भी वैल्यू आ गया 75 डिग्री। एंगल w का भी वैल्यू कितना आ गया बच्चा, 75 डिग्री। अब देखो ध्यान से, असली खेल शुरू होगा। उसी प्रकार एंगल w जो है ये वाला, और ये जो एंगल y जो दिया हुआ है, ये भी तो एक लाइन के दो एंगल बन रहे हैं, ये और ये मिलके क्या बनाएंगे, 180 यानी लीनियर पेयर बनाएंगे। तो हम लोग अगेन बोल सकते हैं फ्रॉम फिगर, देखो ध्यान से, यहां से फ्रॉम फिगर एंगल w एंड एंगल y, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये क्या बना रहा है, लीनियर पेयर बना रहा है, 180 डिग्री बन रहा है ना भाई कहीं ना कहीं। तो एंगल y एंड एंगल w एंड एंगल y आर इन लीनियर पेयर। हम लोग बोल सकते हैं ये दोनों क्या है, लीनियर पेयर में है। तो उसके मद्देनजर एंगल w प्लस एंगल y जो होगा वो प्लस करके 180 डिग्री होगा, बिकॉज वी नो दैट द लीनियर पेयर में सप्लीमेंट्री होता है। तो एंगल w और एंगल y 180 होता है। एंगल w का वैल्यू पता है 75 है, एंगल y मुझे पता नहीं है, ये 180 डिग्री है। तो एंगल y विल बी इक्वल टू 180, 75 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 180 में से 75 गया, 105 बचेगा। तो एंगल y का वैल्यू आ गया 105 डिग्री। इस तरीके से एंगल y भी निकाल दिया। तो z हमारा निकल गया। मेन देखो x y z निकालना था, तो मेन हमारा z निकल गया, y निकल गया। अब एक और चीज बच रहा है, बच्चा बताओ क्या बच रहा है, बहुत इजी कंसेप्ट है। क्या बच रहा है, एक और, जो कि है ये y हमारा निकल गया। देखो ये y निकल गया, जो कि कितना आया, 105 आ गया। अब ये y के एग्जैक्टली अपोजिट, देखो अगर मैं पूरा इसको मिटाऊं, अगर आप देखो इस चीज को, ठीक है, इसको पूरा ध्यान से देखना। ये मेरा क्या था, ये मेरा क्या था, W। अब यहां पे आप देखोगे तो एंगल y हमने निकाल दिया 105, तो ये जो y है उसी के अपोजिट में है x। तो हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल y विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल x बिकॉज ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, देयरफॉर एंगल x विल बी इक्वल टू
एंगल y, तो एंगल y का वैल्यू कितना है 105 है, तो एंगल x का वैल्यू भी आ जाएगा 105 डिग्री। इस तरीके से हमने x भी निकाल दिया। तो ये रहा x, ये रहा y और ये रहा z। तो इस तरीके से हमने तीनों के तीनों एंगल निकाल दिए और चुटकी बजाते ही हमने सॉल्व करके दिखा दिया कि कितना ईजी और कितना बेहतरीन तरीके से ऐसे एग्जाम्पल्स को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। एक आखिरी क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट से देख लेते हैं, फिर ये हमारा पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोलता है, देखो एक फिगर दिया है जिसमें लाइन P, लाइन L और लाइन Q, ये तीनों के तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। ठीक है, तो हम लोग दो दो करके लेंगे ना, क्योंकि हमको दो लाइन वाला ही सिखाया हुआ है। फाइंड एंगल x, या पूरा का पूरा जो एंगल x है ये निकालना है। ये पूरा एंगल x है, ये पूरे एंगल को x बोलते हैं मतलब दिया हुआ है और हमें निकालना है। तो सबसे पहले दो लाइन लेते हैं ऊपर का, लाइन P पैरेलल लाइन L। पहले दो लाइन लिया, P और L ले लिया, और ये जो लाइन गया ये इसके लिए ट्रांसवर्सल होगा, तो इसका नाम कुछ रख लो भाई, कुछ नाम रख लो। पहले हर एक का एक नाम रख लेता हूं मैं। तो इसका नाम रख लेता हूं, क्या क्या हो चुका है, P हो चुका है, Q, इसका नाम मैं S रखता हूं, ये एंगल का नाम S रखता हूं, पॉइंट का नाम S रखा, पॉइंट का नाम T रखा, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम मैं M रख लेता हूं। दिक्कत परेशानी हो सकती, ठीक है। इस पॉइंट का एक यहाँ पे पॉइंट आएगा बराबर, इस पॉइंट का नाम मैं रख लेता हूं N, ठीक है। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ पॉइंट्स ले लिए हैं, वो जो कि जरूरी है लेना, क्योंकि नहीं लोगे तो एंगल्स नहीं बना पाओगे। एंगल्स के नाम तो होने चाहिए, लिखोगे क्या, मुंह से बोलने थोड़ी होता है, तो आपने नाम लिख दिया, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, लेट्स टेक प्रॉपर पॉइंट्स, प्रॉपर पॉइंट्स हमने ले लिया, लिख लेना, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये हमने ले लिया। और अगर आप ध्यान दोगे तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन एस टी है, एस से लेके टी जो है, ये लाइन एस टी जो है, लाइन एस टी जो है, ये क्या है, ट्रांसवर्सल है इस चीज के लिए, इस चीज के लिए ये मेरा ट्रांसवर्सल हो गया, क्योंकि लाइन पी और एल ले लिया, तो इन दोनों पैरेलल लाइन के लिए यही मेरा ट्रांसवर्सल है, जिसका नाम एस टी हमने ले लिया, तो वो ले लिया। ओके, अब यहां पे ध्यान देना, अब मैं क्या कर सकता हूं, जो हमारा रूल है, अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान लोगे तो आपको पता है कि ये एंगल 40 डिग्री है, तो ये जो छोटा वाला एंगल है, मतलब इतना, ये तो लाइन गया हुआ है ना, यानी ये एंगल जो है, एक्स नाम नहीं है, एक्स पूरे का नाम है, ठीक है, याद रखना, एक्स पूरे का नाम है, ये एंगल हम निकाल सकते हैं। अल्टरनेट बन रहा है, देखो अल्टरनेट दिख रहा है, ग्रीन कलर से दिखाता हूं, दिखेगा आपको, ये लाइन देखो क्या हो रहा है, ये लाइन देखो, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, तो ये एंगल जो है और ये एंगल एक दूसरे को क्या बनाएंगे, अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर वाले। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि फ्रॉम फिगर ये एंगल का नाम क्या है, पी एस टी, एंगल पी एस टी जो है ये कॉन्ग्रुएंट होगा, किसके साथ होगा, एस टी और एन के साथ, एंगल एस टी एन के साथ। क्यों होगा कॉन्ग्रुएंट, रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ द इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, इसके वजह से होगा, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल के वजह से। तो ये हमने बना दिया, ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक दूसरे को कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब ये एंगल 40 डिग्री है, कौन सा, पीएसटी, पीएसटी मेरा 40 डिग्री है, इसका मतलब एंगल एसटीएन का वैल्यू हमें मिल जाएगा, जो कि हो जाएगा एंगल एस टी एन विल बी इक्वल टू 40 डिग्री। तो हमें क्या मिल गया, एंगल एस टी एन का वैल्यू, यानी ये वैल्यू जो है एस टी एन, यानी ये इतना वैल्यू जो है हमें मिल गया। ओके, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान देना, फिर से अगर आप यहां पे देखोगे, मैं ये लाइन लेता हूं, लाइन क्यू और ये लाइन एल पैरेलल है हमारे, यहां पे मैं लिखूंगा लाइन क्यू पैरेलल लाइन एल। अब मैं क्या ले रहा हूं, ये लाइन ले रहा हूं और ये लाइन एक दूसरे को पैरेलल है, और उसमें ये जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है, जिसका नाम है एम टी, ठीक है। तो लाइन एम टी इज अ ट्रांसवर्सल, ये एक दूसरे को क्या है, ट्रांसवर्सल है, जिसके हेल्प से हमें पता चलेगा कि ये जो एंगल बन रहा है, देखो ये z बनता हुआ नजर आ रहा है, पहली बात तो उल्टा z, यानी ये एंगल और ये जो एंगल है ये एक दूसरे को क्या बनाएंगे, कॉन्ग्रुएंट, जो कि अल्टरनेट एंगल है। तो हम क्या बोल सकते हैं यहां पे, एंगल QMT, क्या नाम है, एंगल QMT विल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल, कौन सा, ये वाला एंगल, जिसका नाम है NTM या फिर MTN बोल लो, जो बोलना है आप बोल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो एंगल MTN, तो ये जो एंगल है जिसका नाम है QMT
और एम टी एन, यानी ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे को अल्टरनेट एंगल बना रहे हैं। हम लोग लिखेंगे इंटीरियर अल्टरनेट एंगल। इंटीरियर नहीं लिखोगे, डायरेक्ट अल्टरनेट लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हमें पता है QMT का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है। QMT का वैल्यू जो है, ये QMT का वैल्यू जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हम लोग लिखेंगे यहां पे, ठीक है, 30 डिग्री दिया हुआ है कॉन्ग्रुएंट टू एंगल MTN। तो देयरफॉर एंगल MTN का जो वैल्यू आ जाएगा वो 30 डिग्री आ जाएगा। ये हमने बना लिया। तो एंगल MTN यानी ये जो वैल्यू है ये आ गया हमारे पास 30 डिग्री। अब थोड़ा सा मैं इसको रफ करता हूं, सभी लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छी तरीके से क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे M पॉइंट था, यहाँ पे M पॉइंट था, ठीक है। तो ये पहला जो हमने निकाला जिसका नाम था STN, तो STN का वैल्यू था 40 डिग्री, ठीक है। ये था हमारा 40 डिग्री। और ये जो एंगल है जिसका नाम था MTN या फिर NTM, जो भी बोलना है बोल लो, ये हमने निकाला 30 डिग्री, ठीक है। तो ये 30 डिग्री हमको पूरा का पूरा निकालना है जो कि है X। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं यहां पे, क्या बोल सकते हैं, फॉर एंगल X, और एंगल X जो कि है एंगल X, हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एंगल X जो होगा वो क्या हो जाएगा, STN, यानी ये आधा एंगल जो निकाला हमने STN प्लस करना होगा ये MTN के साथ, मतलब ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों आधा आधा एंगल जो है इसके बीच में, उन दोनों का प्लस, तो एंगल MTN। STN का वैल्यू हमने निकाल रखा है जो कि है 40 डिग्री, ये MTN का अभी अभी निकाला हमने 30 डिग्री, तो इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो एंगल X का वैल्यू आ जाएगा टोटल 70 डिग्री। इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी आराम से सॉल्व करके दिखा दिया, जो कि आप देख पा रहे होंगे कितना इजी एग्जांपल था, ये आप खुद ही देख के बताओ। क्लियर, बस थोड़ा सा कंसेप्ट दिमाग का खेल है, नथिंग एल्स। और ऐसे एग्जांपल्स एग्जाम में आएंगे बच्चा, तो आप लोग आराम से सॉल्व करके दिखाओगे, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट होता है कंप्लीट, और इसी के साथ उम्मीद करता हूं कि आपको ये काफी ज्यादा मजा आया होगा। बस एक प्रैक्टिस सेट 2.3 जो है बचा हुआ है, बहुत सिंपल है, उसको भी अगले लेक्चर में लेकर आ जाऊंगा, फटाफट वो भी कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर भी देखते ही देखते कंप्लीट हो जाएगा। तो ये वीडियो, ये चैप्टर कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर से कमेंट करके बताना, और अगर पसंद आए तो प्लीज हमारी जो मेहनत है उस पर जरूर से लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आए हो चैनल पे तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।